साथियों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं ताराचंद कुमावत आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में व्याख्यान लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कि किस तरह से जो है एक सेंटेंस के उसमें कितने पार्ट्स होते हैं और उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। कौन कौन से अंग होते हैं उसके पार्ट्स? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो है वो यानी कर्ता के बारे में बताता है या डूअर के बारे में बताता है, और प्रेडिकेट जो है क्रिया, कर्म और क्रिया और कर्म के विस्तार को बताता है। अब पहले मैं आपको हिंदी भाषा में समझाता हूँ कि किस तरह से जो है ये हम जो है वाक्य के जो अंग होते हैं उसको किस तरह से जो है किस पोर्शन को हम कर्ता और कर्ता का विस्तार कहते हैं और किस पोर्शन को क्रिया और क्रिया का विस्तार कहते हैं, तो वो जो है विधेय में काउंट किया जाता है। तो ये देखिए, पहले उद्देश्य जो है ये सब्जेक्ट या कर्ता होता है जिसके संबंध में वाक्य में कुछ कहा जाता है, उसे हम कर्ता बोलते हैं। अर्थात क्रिया का कार्य क्रिया का कर्ता ही उद्देश्य होता है। क्रिया को जो करने वाला है वो उद्देश्य कहलाता है, इंग्लिश में जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उद्देश्य के साथ अन्य पद या पदबंध आ जाए तो उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है ना। ये यहाँ यानी सब्जेक्ट का विस्तार कहते हैं उसे। विधेय जो है क्रिया और क्रिया का विस्तार, जिसमें जो है अन्य चीजें भी आती है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, यानी कर्ता के बाद आने वाले पद विधेय कहलाते हैं। विधेय के विस्तार के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया और क्रिया का विस्तार, कर्म जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और कर्म का विस्तार आते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपके। उसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जो है सब्जेक्ट या कर्ता को रिप्रेजेंट करता है, विधेय जो है क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे। पहले मैं हिंदी का वाक्य जो यहाँ मैं लेकर आया हूँ, जिससे हम आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश का फिर सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा। मेरा मित्र श्याम धार्मिक फिल्में अधिक देखता है। अब यहाँ जो है श्याम फिल्में अधिक देखता है, इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं। तो उसमें जो है फिर उसमें कुछ एडिशन करते हैं, जैसे फिल्में, कौन सी फिल्में? धार्मिक। और श्याम कौन है? मेरा मित्र। तो इसमें श्याम जो है कर्ता है, सब्जेक्ट है, फिल्में कर्म है, क्या देखता है? फिल्में। और देखता है क्रिया है। ये देखना और होना से बना है, देखना होना से बना है। और क्रिया में जो भी जो है क्रिया के धातु में जब ना लगता है तो वो क्रिया के शब्द बन जाते हैं। और ये जो है जैसे ये देखता है, ये देख से बना है, और ये है जो है होना से बना है। ये देखना से बना है, देखता है, और ये है जो है होना से बना है, ये क्रिया है। और ये क्रिया के जितने भी शब्द होते हैं वो सब जो है तद्भव होते हैं। अब इसमें ये जो है देखता है क्रिया है, श्याम कर्ता है, और श्याम कौन है? मेरा मित्र है, जो कि कर्ता का विस्तार कहलाता है। फिल्म में जो क्या देखता है? फिल्म में देखता है, तो ये कर्म है। कर्म कौन? फिल्म कैसी है? धार्मिक। तो ये जो है इसका कर्म का विशेषण है। तो ये जो है धार्मिक जो है कर्म का विस्तार है। और इसी तरह से जो है ये देखता है क्या? अधिक देखता है, तो ये जो है क्रिया का विशेषण है, जिसे हम क्रिया विस्तार कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये जो है ये क्रिया का विस्तार है। तो ये यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा उद्देश्य हुआ, यानी सब्जेक्ट हुआ। और ये कर्ता के बाद में जितना भी पोर्शन है, रेस्ट बाकी शेष बचा है, ये विधेय हो गया। और इंग्लिश में हम इसे प्रेडिकेट कहते हैं।
अब ये मैंने इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सन, और राइजेज वर्ब है जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, राइजेज इन द ईस्ट। तो ये जो है यहाँ तक जो है ये दी सन तक जो है ये करता है, और यहाँ से जो सन के बाद में जितना भी रेस्ट पोर्शन है वो सारा का सारा जो है वर्ब और इसका जो है विस्तार है, ये सारा का सारा प्रेडिकेट कहलाता है। इस तरह से हम जो है इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, भेद करते हैं कि ये जो है ये सब्जेक्ट पोर्शन है और ये प्रेडिकेट पोर्शन है इधर वाला। तो आशा है आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे हम सेंटेंस से समझेंगे इसको। जैसे ये ही प्लेज है, तो ही वह खेलता है, तो ये प्लेज जो है वर्ब है, ही जो है सब्जेक्ट है। तो ये जो है ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और ये है प्रेडिकेट है। ठीक है। अब जैसे दे आर रनिंग, दे जो है सब्जेक्ट है और आर रनिंग, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और रनिंग जो है मेन वर्ब है। ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट का प्रेडिकेट हो गया। आगे थर्ड सेंटेंस लेते हैं, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें द स्टूडेंट्स जो है सब्जेक्ट है, और ये जो है आर प्लेइंग फुटबॉल, इसमें फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, आर प्लेइंग जो है वर्ब है, तो आर जो है ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और प्लेइंग जो है मेन वर्ब है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से जो है ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट पासेज एग्जाम, पासेज इसमें जो है वर्ब है और स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट है। तो ये जो है ये पूरा का कौन सा स्टूडेंट? ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट। ये पूरा का पूरा जो है सब्जेक्ट पोर्शन हो गया। और ये जो है ये प्रेडिकेट हो गया। आगे है दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल सिंग्स। गर्ल कैसी है? स्मॉल भी है, ब्यूटीफुल भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है गर्ल की विशेषता बता रहा है, और सिंग्स गाती है, ये है वर्ब, तो ये प्रेडिकेट हो गया। और ये पूरा का पूरा जो है ये यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब ये है डोंट मेक ए नॉइज। ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो इसमें, तो जो है हम सामने वाले को करें डोंट मेक ए नॉइज, आप शोर मत करें, है ना। तो यहाँ यू जो है इसमें हिडन है, तो इसमें सब्जेक्ट जो है सामने वाला है जिसको हम यू बोलते हैं, तुम। तो ये जो है इसमें यू जो है सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है इसमें, जो कि इसमें सेंटेंस में दिया हुआ नहीं है, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें डायरेक्ट वर्ब से शुरू किया, और ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट है, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। इसी तरह से रन फास्ट, तो सामने वाले को कह रहे हैं रन फास्ट, यू रन फास्ट, तो इसमें यू जो है सब्जेक्ट है ऊपर वाले सेंटेंस की तरह से, और ये जो है पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। सिट डाउन, सामने वाले को कह रहे हैं ऑर्डर कर रहे हैं सिट डाउन, तो यहां जो है यहां भी यू जो है सब्जेक्ट है, और ये जो है प्रेडिकेट है।
मे यू गेट सक्सेस, इसमें जो है यू जो है सब्जेक्ट है और जो रेस्ट पोर्शन है मे गेट सक्सेस ये प्रेडिकेट में आएगा। इसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो इसमें रेगुलर जो है रेगुलर प्रैक्टिस जो है ये सब्जेक्ट है और मैक्स जो है वर्ब है और इसके जो इसके बाद जो सारे आने वाला पोर्शन है मैक्स के बाद में मैक्स और ये सारा ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से वेयर आर यू गोइंग, अब इसमें जो है ये अब देखिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें यू जो है यहां आ रहा है, तो यू जो है यहां सब्जेक्ट है और वेयर आर गोइंग ये प्रेडिकेट है। ये वाला प्रेडिकेट है। इसमें देयर आर 30 गर्ल स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसमें जो है 30 गर्ल स्टूडेंट्स जो है ये सब्जेक्ट है और ये है आर इन द क्लास जो है ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से जो है हु आर यू, यहां यू जो है ये लास्ट में आ रहा है, तो इसमें जो है यू जो है ये सब्जेक्ट है और हु आर जो है प्रेडिकेट है। और देयर आर मेनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, तो इसमें जो है मेनी टाइगर्स ये सब्जेक्ट है और आर इन दिस फॉरेस्ट, इसको देर को छोड़ करके देर को छोड़ देते हैं, इसमें आर मेनी आर इन दिस फॉरेस्ट जो है प्रेडिकेट है। इसी तरह से देर इज नथिंग टू ड्रिंक, ये नथिंग जो है ये सब्जेक्ट है और इज टू ड्रिंक जो है प्रेडिकेट है। इसी तरह से जो है आगे देखते हैं हाउ हॉट द नाइट इज, इसमें द नाइट जो है वो सब्जेक्ट है और रेस्ट पोर्शन जो है वो प्रेडिकेट है। इसी तरह से नेवर स्पीक ए लाई, ये हम सामने वाले को कर रहे हैं नेवर स्पीक ए लाई, तो इसमें जो है यू जो है सब्जेक्ट है और नेवर स्पीक ए लाई ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। ठीक है। इसी तरह चिल्ड्रन लाइक्स आइसक्रीम, इसमें चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और आइसक्रीम जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है ये चिल्ड्रन जो है सब्जेक्ट है और ये जो है पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। आगे देखिए हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, इसमें जो है ये हार्ड वर्क जो है वो पूरा का पूरा हार्ड वर्क जो है सब्जेक्ट है और नेवर गोज इन वेन ये प्रेडिकेट है। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स मेक्स ऑल दी हैप्पी, ये जो है यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट है, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स। और मेक्स ऑल हैप्पी जो है प्रेडिकेट है।
तो इस तरह से जो है आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस को और अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को हम जो है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आइडेंटिफिकेशन करके उसको अलग अलग करते हैं। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसी के साथ मैं आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।